साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ये छह क्या होंगे, इसके पार्ट होंगे। इसी पर आधारित पूरा त्रिकोणमिति है। और इससे संबंधित पहले ये समझ लो, तीन त्रिकोण के माप। तो इसमें समकोण जरूर होगा। थीटा के सामने वाली भुजा हमारा क्या होगा, लंब होगा। और जिस पर बनेगा ये आधार होगा। ये क्या आधार होगा। और बड़ी वाली भुजा कण होगा। बड़ी वाली भुजा क्या होगा, कण होगा। ये बात तो समझ में आ। यदि थीटा मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि गलती यहीं से स्टार्ट होता है। थीटा यहाँ लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, लंब। ये आधार हो जाएगा। और ये बड़ी वाली भुजा हमारा कण हो जाएगा। ये 90 डिग्री है। कुछ भी नाम लिख देते हैं यहाँ, ABC। तो लाल बटा कक्का को समझते हैं। लाल बटा कक्का, इसमें लगा दो धक्का। ये हो जाएगा साइन, ये कॉस, और ये क्या टेन। ये हो जाएगा कॉट, और ये सेक हो जाएगा, और ये क्या कोसेक हो जाएगा। इसी से पूरा त्रिकोणमिति का मतलब शुरुआत हो जाएगा। त्रिकोणमिति का शुरुआत इसी से हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर यल बराबर क्या लिख सकते हो, यल बटा के, मतलब लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। दूसरा कॉस ए बटा, मतलब आधार कर्ण। और तीसरा हो जाएगा यल बटा ए, मतलब लंब बटा आधार हो जाएगा। अब ये तीन यदि आप समझ जाते हो तो इसका ये उल्टा है, इसका ये उल्टा है। देखो उल्टा लिखा भी गया, क्योंकि ये बात समझना बहुत बेहद ज़रूरी है। जब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगा, त्रिकोणमिति समझ में नहीं। और इससे ज़्यादा आसान कोई चैप्टर है नहीं। तो सबसे पहले समझ लो कि साइन कॉस टेन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक सेक, और क्या कॉट होगा। मतलब टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। तो यहाँ कॉसेक इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉसेक इक्वल टू के बाई एल। देखो के बाई एल इसका उल्टा होगा कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बाई लंब। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता त्रिकोणमिति। ऐसी कुछ भी बात नहीं, ध्यान से देखो सब कुछ समझ में आएगा। जिसमें कुछ समझने लायक है ही नहीं, बस ध्यान से देखो, बस बहुत सोचना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो। आए हो जाएगा के बाई ए, के बाई ए मतलब कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और अगला हो जाएगा कॉट, कॉट का ए बाई एल हो जाएगा। तो मतलब आधार, एक का मतलब आधार, और एक क्या लंब हो जाएगा। ये आपका कुछ फार्मूले हैं, लिखना चाहो लिख लो। तो अब आपको फिंगर पर समझना है कि त्रिकोणमिति कैसे फिंगर पर सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं साइन, और यहाँ लिखते हैं कॉस। मतलब ये फिंगर ले लेते हैं, यहाँ साइन लिखते हैं, यहाँ कॉस लिखो। साइन और कॉस लिखो। यहाँ टेन लिखते हैं, और यहाँ कॉट। उसके बाद यहाँ सेक, यहाँ कॉसेक। अब सभी को ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। हाथ में भी नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक, ऐसे। यहाँ लिखते हैं 1, क्या लिखते हैं 1। अब देखो फार्मूला, इसका अपोजिट लिख दो पहले। साइन इसे हटा दें, एक मिनट, ये 6 हो गए। आगे देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा। आए कॉस का क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक। टेन का
कॉट 1/, कॉट थीटा, कॉसेक का 1/, साइन, देख लो कॉसेक का 1/, साइन, असेक का 1/, कॉस थीटा। थीटा रहेगा तो थीटा, थीटा नहीं रहेगा तो फाई भी आता है, फाई लगा देना। कॉट का क्या हो जाएगा 1/10, 1/10। अब क्या करना, इसके गुणांक बराबर 1 हो जाएंगे, इसके गुणांक बराबर 1। जैसे साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, अरे इसका और इसका जब गुना करोगे तो बराबर कितना आएगा 1। ऐसे इसमें भी हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये भी फार्मूला ही है, कहीं पर ऐसा दिखेगा तो 1 लिख सकते हो। अब अगला देखते हैं, ये देखो अब कितने फार्मूले बनेंगे। इसको पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर से चलना रहेगा। तो 2 तरीके से चल दोगे तो 12 फार्मूले आपको और मिल जाएंगे। जैसे मैं चल रहा हूँ, पहला टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब ऐसे इसको साइन दूसरा लिखोगे, दूसरा तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाई में कॉट थीटा। यदि इसे सॉल्व करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा। अगला कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, तो अगला बटे में कर देना कॉट थीटा बाई में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसी प्रकार अब कॉट को लिखोगे तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा बाई में सेक थीटा, कॉसेक थीटा बाई में सेक थीटा। अब अगला भी ऐसे लिख लोगे तो सेक थीटा नहीं कॉसेक है क्या, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाई टेन थीटा। दिख नहीं रहा होगा, समझ लेना। छठा हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा अब बाई में साइन थीटा। किसी को भी प्रूव कर सकते हो, जैसे मैं इसी को प्रूव कर दूं, कॉस थीटा यहाँ लिखता हूँ और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा अब बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल, देखो साइन पूरा आ जाएगा। किसी को भी प्रूव कर सकते हो या लाल बटा कक्का के द्वारा। अब एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से स्टार्ट करो या इधर से ऐसे स्टार्ट कर दो। तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। ये दोनों फार्मूले तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी इसी प्रकार जैसे इसे लिखा गया है वैसे इसको भी पुनः साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई में सेक थीटा। अब साइन थीटा, हाँ एक छूट गया, इसे लिखना था, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई में टेन थीटा। अब आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा बाई में कॉसेक थीटा। आगे पुनः सेक थीटा बराबर तो कॉसेक कॉट हो जाएगा, कॉसेक बराबर कॉट और कॉस हो जाएगा। इसी प्रकार 6 फार्मूले इससे, 6 इससे, 3 इससे और 6 इससे, 6 तिरिक 18 3 21 हो गए। लिखना चाहो तो लिख लो, 21 हो गए हैं। पूरा कर लेना इसे। ये ध्यान देना है कि एक बार सुई की मतलब घड़ी की सुई की दिशा में और दोबारा विपरीत दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज और क्या एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे तो 6 फार्मूले और रेडी हो जाएंगे। जिसमें इम्पोर्टेंट ए और या ए है, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी ये सब याद करना नहीं है, ये सब याद नहीं करना है। ये याद कर लो चलेगा, ये चलेगा ठीक। और भी फार्मूले देखना है
अभी इसके स्वर संख्या देखना है घातांक के रूप में, हटा दे। अब इसे ये हटा देना है और इसे कलरफुल बना दो थोड़ा सा। क्या कर दो? कलर कर दो, कलर कर दो। एक खाना छोड़कर इसका भी क्या कर दो? कलर कर दो, इसका भी कलर कर दो। इसको भी छोड़कर इसका भी कलर कर दो। ऐसा बन जाएगा। इसे हटा देना है। तो इससे समझते हैं। अब सब में स्क्वायर लगा देना है। क्या करना है? स्क्वायर और संख्या का फार्मूला देखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। मतलब 2 को लिखने के बाद तीसरे को क्या करना है? बराबर करना है। और जो घड़ी की दिशा में होता है क्लॉकवाइज, उस दिशा में चलना है। पहले साइन को, उसके बाद कॉस को, उसके बाद। अब ऐसे दूसरा फार्मूला, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, उसके बाद तीसरे को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तीसरे को बराबर कर देंगे। अब तीसरा फार्मूला देख लेते हैं। इसमें भी ऐसे करते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, तीसरे वाले को क्या कर देंगे? स्क्वायर में बराबर। ये भी स्क्वायर ही है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर दिख नहीं रहा, ये लिखा नहीं जाएगा। अब इसको कई तरीके से लिख सकते हो। इस फार्मूले को कई तरीके से लिख सकते हो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लिखने का तरीका ऐसे, इसको भी कई तरीके से लिख सकते हो। ऐसे बना लेना, इसको ऐसे और इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे। इस फार्मूले को सिर्फ यही 3 देखना है, 3 फार्मूले। इसके अलावा ये सब बन जाएंगे ऑटोमेटिक। अब आपको चतुर्थांश देखना है इसका। ये 0 डिग्री, 90, 180, 270, यहाँ 360 हो जाएगा। तो इसमें ऑल प्लस का मतलब साइन कॉस टेन जितने भी होंगे, इसमें साइन प्लस और इसमें टेन प्लस और इसमें कॉस प्लस। तो इसे याद करने का तरीका है ASTC। क्या? ASTC। इसका मतलब ऑल प्लस, साइन प्लस, टेन प्लस और क्या? कॉस प्लस। अब ये 90 से कम है और ये 90 से अधिक है। 180 से इधर देखोगे तो ये कम होगा, 180 से अधिक होगा, और ये 270 से कम होगा, और ये 270 से अधिक होगा। ये 360 कम और ये 360 से पूरा जब घूम जाओगे तो अलग हो जाएगा। तो इसे समझना है ऑल प्लस कैसे होगा। पहले तो ये समझ लो किसका मान बदलेगा, किसका मान नहीं बदलेगा। ये पड़ोसी नो चेंज, पड़ोसी नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन का साइन में ही, कॉस का कॉस में, और टेन का टेन में। जो चेंजिंग पॉइंट है ये ध्यान देना, चेंजिंग पॉइंट यहाँ मैं बोल रहा हूँ, साइन का किस में चेंज होगा? साइन का कॉस में, पड़ोसी से चेंज होगा, और टेन का कॉट में। ये अपवाद है, इसमें उल्टा भी होता है, पड़ोसी भी वही हो जाएगा। और सेक का कॉसेक में चेंज होता है, सेक का कॉसेक में चेंज।
तो ये चेंजिंग पॉइंट है। तो ये नो चेंज, मतलब जो चिन्ह रहेगा वही सिंबल का ध्यान देना है, बाकी कुछ आपको ध्यान नहीं देना। बाकी ये सब क्या होंगे, चिन्ह होंगे। ये बाहर बाहर वाले क्या होंगे, चिन्ह होंगे। तो कौन कौन से चिन्ह होंगे, ये हमारा 4 चेंज होगा और ये 4 क्या चेंज नहीं होंगे। बस 2 ही कथन में समाप्त है। अब जैसे किसी को भी देखना होगा साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ देख लेते हैं 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो, कॉस थीटा। मतलब देखो साइन का कॉस हुआ प्लस प्लस है, क्या है, सभी प्लस है। जैसे इसका पहला देख लेते हैं, पहला साइन 90 प्लस थीटा, तो ये भी चेंज होगा लेकिन ये भी प्लस ही होगा क्योंकि इसमें साइन प्लस होता है। और साइन का व्युत्क्रम कॉसेक भी क्या होगा, प्लस होगा, कॉसेक भी प्लस। और टैन का उल्टा कॉट भी क्या होगा, प्लस होगा, कॉट भी प्लस होगा। और इसमें सेक का कॉसेक भी क्या होंगे, प्लस होंगे। यदि 4 याद कर लेते हैं तो 4 ऑटोमेटिक। इसे क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय और इसे तृतीय और इसे चतुर्थांश बोल देंगे। तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा। ये चारों क्या होंगे, नो चेंज, और ये चारों क्या होंगे, चेंज। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, सेक का कॉसेक में। कोई और देख लेते हैं, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, तो ये नो चेंज साइन थीटा ही होगा लेकिन क्या होगा, माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस। इसी प्रकार किसी का भी देख लेते हैं, टेन 90 प्लस थीटा का, टेन 90 प्लस थीटा नहीं दिख रहा है, टेन 90 प्लस थीटा प्लस थीटा, तो ये सेकेंड चतुर्थांश में है। और इसमें टेन का तो चेंज होगा कॉट में, किसमें, कॉट में, और प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा क्योंकि इसमें सिर्फ साइन प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। वीडियो को पीछे करके आराम से देखना तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में